बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमीन पर 1 लाख से ज्यादा नबी भेजे, लेकिन कुरान में सिर्फ 25 का जिक्र ही क्यों? क्यों ना कि इनके किस्से रोशनी के मीनार हैं, उम्मीद का सहारा है और ईमान का दरख्त है जो हर जमाने में ताज़ा फूल देता है। आज हम कुरान के इन 25 नबियों की कहानी सुनेंगे। सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि ईमान की वो खुशबू जो दिल को बदल दे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने तकरीबन 25 अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र नाम लेकर फरमाया। हालांकि अल्लाह के नबी और रसूल इससे कहीं ज्यादा है। एक हदीस में आता है कि नबियों की तादाद 1,24,000 से ज्यादा है, लेकिन कुरान में सिर्फ चंद का जिक्र इसलिए किया गया है कि इनकी कहानियाँ वाक़यात इंसान के लिए दायमी नसीहत, दाहत, हदायत और ईमान का चिराग बन जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यकीनन हमने आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे, इनमें से कुछ के किस्से हमने आपसे बयान किए और कुछ के किस्से आपको नहीं बताए। यानी हर नबी का जिक्र जरूरी नहीं था, बल्कि वो वाक़यात बयान किए गए जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए सबक बन सके। कुरान ने 25 नबियों का जिक्र इसलिए किया कि ये तरीक़ के अहम मोड़ पर भेजे गए और इनकी दावत में ऐसे पहलू थे जो इंसान की रहनुमाई के लिए लाजमी है। इनके हालात में तौहीद, सबर, कुर्बानी, हक पर साबित कदमी और अल्लाह की रहमत की रोशनी असबाग है। इनका जिक्र ईमान को ताज़ा करता है और बंदे को अल्लाह पर यकीन और भरोसा सिखाता है। 25 अंबिया के नाम और इनके शहरें या इलाकों का मुख्तसर तारुफ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, पहले नबी जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए। बाज़ रवायत के मुताबिक मौजूदा श्रीलंका या मक्का के करीब जिंदगी गुजारी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने वाले नबी, मौजूदा इराक व तुर्की के इलाके में। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद की तरफ यमन व ओमान के इलाके में। हज़रत सलाह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ मदाइन सला, मौजूदा सऊदिया अरब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरब के शहर उर में पैदा हुए, बाद में फ़लस्तीन, मक्का और शाम के इलाकों में। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौम लूत की तरफ, मौजूदा बिरार मराद का इलाका, डेथ सी भी कहा जाता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से मिस्र। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदीन, मौजूदा शुमाल मगरबी सऊदिया अरब और अदरान का इलाका, मौजूदा शाम व अदरान के इलाके। हज़रत जुल्कफील अलैहिस्सलाम इराक या शाम के इलाके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र, मदीन और फ़लस्तीन। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मिस्र और फ़लस्तीन। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन, बैतुल अल मुक़द्दस। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम शाम और फ़लस्तीन। हज़रत इलसई अलैहिस्सलाम शाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नवीने, मौजूदा इराक मोसल का इलाका। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन व बैतुल अलहलाम। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम बैबल इराक या मिस्र। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा। कुरान ने इनके बारे में क्या फरमाया है? कुरान पाक ने इन नबियों के ज़िक्र में चंद बड़े पैगामात दिए हैं। तौहीद की दावत। हर नबी ने यही कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई महबूद नहीं। हज़रत नूह, अयूब, मूसा, दीगर अंबिया के वाक़यात में दिखाया गया कि कैसे इन्होंने जुल्म, अनकार और तकलीफ के बावजूद सब्र किया। अल्लाह की मदद का दावा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर का रास्ता खुलना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग का ठंडा होना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत में हिफाजत। ये सब अल्लाह की नुसरत की निशानियाँ हैं। नाफरमान कौम का अंजाम। कौम आद, समूद, फिरौन और कौम लूत का अंजाम बताकर खबरदार किया कि अल्लाह की नाफरमानी तबाही लाती है। क़यामत और आखिरत का यकीन। इन अंबिया के बयानात में बार बार आखिरत की याद दिलाएगी कि ये दुनिया आर्जी और असल जिंदगी हमारी आखिरत है। आदम जिन से इंसानियत का आगाज हुआ, जन्नत से जमीन तक का सफर, तौबा का सबक। फिर नूह हजरत 9.5 साल तक अपनी एक ही बात कहते रहे, ए लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। लोग मजाक उड़ाते, पत्थर मारते, लेकिन वो नहीं रुके। फिर एक दिन समंदर का दरवाजा खुला, जमीन के चश्मे फूटे और काफर डूब गए। ईमान वाले बच गए। हजरत हूद और हजरत सुलह की कौम जो अपनी ताकत और अमारतों पर घमंड करते थे, लेकिन एक चीख, एक जंजिला और सब मिट्टी का ढेर। हजरत इब्राहीम आग में डाले गए, लेकिन अल्लाह ने कहा, ए आग ठंडी हो जा। आग गुलजार बन गई। हजरत लूत जिन्होंने अपनी कौम को बुराई से रोका,
मगर वो बाज ना आए। फिर आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और जमीन उल्टा दी गई। हज़रत यूसुफ कुएं के तरीके से मिस्र की तख्त तक पहुंचे। कैद खाने भी देखा, बादशाहत भी देखी और हर हाल में अल्लाह को याद रखा। हज़रत अय्यूब जिस्म में बीमार, घर वीरान, लेकिन जुबान पर शुक्र, और फिर अल्लाह ने शिफा दी। हज़रत मूसा और हज़रत हारून फिरौन जैसे जुल्म के सामने खड़े होकर कहा, हम रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं। फिरौन ने समंदर की तरफ दिखलाया, लेकिन समंदर दो हिस्सों में बट गया। ईमान वाले गुजर गए, फिरौन डूब गया। हज़रत दाऊद एक छोटे पत्थर से जलूद को शिकस्त दी। हज़रत सुलेमान जिन्होंने परिंदों, हवाओं और जिन्नात पर हुकूमत पाई, लेकिन फिर भी आज़ी अख्तियार की। हज़रत यूनुस मछली के पेट में अंधेरों में फंसे, कहा ला इलाहा इंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ने नजात दी। हज़रत ज़करिया और याहिया सच्चाई पर डटे रहे, शहादत कबूल की, लेकिन दीन का सौदा न किया। हज़रत ईसा मुअज़्ज़ात दिखाए गए, मुर्दों को जिंदा, अंधों को शिफा और आसमान पर उठा लिए गए। और आखिर में रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हाथ में आखिरी किताब दी गई जो क़यामत तक जिंदा रहेगी। ये 25 नबी मुख्तलिफ वक्तों और शहर में भेजे गए, मगर सबका पैगाम एक ही था, अल्लाह की इबादत करो, जुल्म छोड़ दो और आखिरत के दिन के लिए तैयारी करो। अल्लाह फरमाता है, इनके किस्सों में अकल वालों के लिए नसीहत है। आए हम भी इनकी जिंदगियों से सबक लें, क्योंकि वक्त कम है, सफर लंबा है और मंजिल जन्नत है। कुरान में 25 नबियों का जिक्र एक जमाए नसाब हदायत है। इनके हालात पढ़ने से ईमान ताज़ा होता है, मुश्किलात में सब्र आता है और यकीन होता है कि हक पर चलने वाला कभी अकेला नहीं रहता। ये किस्से सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि वो आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने फरमाया, इनके किस्सों में अकल वालों के लिए नसीहत है। वो इनमें हमें मुश्किल हालात में अल्लाह पर यकीन करना, हर चीज़ में अल्लाह पर यकीन करना और अपने ईमान को हमेशा कायम रखना सिखाया गया है। कोशिश करें कि अगर आपके ऊपर मुश्किल हालात भी आए तो अल्लाह पर यकीन रखें, अपने सब्र को कभी मत टूटने दें, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा सब्र होगा अल्लाह पाक उसको उससे ज़्यादा नवाजेगा। दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों की परेशानियों को दूर अता फरमाए, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको इस वाक़यात से कोई सबक मिला है तो लाजमी कमेंट में लिखिएगा। और मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं या पहली दफ़ा आए हैं तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह के सबक अमूज़ और हैरत अंगेज़ वाक़यात देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो लाजमी कीजिएगा। अब दे मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए इस्लामी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।